कि आज का दिन थोड़ा खास था। हम सुबह जल्दी रेडी हुए। मुंबईच्या लोकल लेट दिली कशाला मला मेसेज. आज सफर था बालटाल कैंप से लेके द्रास कारगिल मेमोरियल तक। इस सफर के लिए हमने एक गाड़ी भाड़े पर कर ली जो हमें बालताल से लेके द्रास तक पहुंचाती। समझ ही नहीं आ रहा, मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ ना. हमने बालताल एरिया के पार्किंग एरिया से अपना सफर शुरू किया। खूबसूरत रास्ते, खूबसूरत वादियाँ और बादलों में छुपे ये पहाड़, अक्सर यही चीज़ें सफ़र को और खूबसूरत बनाती हैं। इन रास्तों के आड़े टेढ़े मोड़ आपको थोड़ा बेचैन ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक तरफ थे खूबसूरत पहाड़ पर दूसरी तरफ थी खाई। इन बादलों में छुपे खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम आगे बढ़े। यहाँ से हमारा बेस कैंप भी दिखाई दे रहा था। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें इन पहाड़ों पर कोहरा मिला और कोहरे में किया हुआ ये सफ़र और खूबसूरत लगने लगा। नज़ारे देखते देखते हम आखिरकार जोजिला पास तक पहुंच ही गए। यहाँ की खूबसूरती की बात ही कुछ और है। इस सफ़र में जोजिला पास पर हमें हमारे यहाँ के कुछ लोग भी मिले। उनसे थोड़ी बातें हुई और हमारे सर ने उनके फ़ोटो खींचने में मदद भी की। उनकी फ़ोटोज़ खींचने के बाद सर भी कहाँ रुकने वाले थे। हम थोड़ी देर वहीं रुके, फ़ोटोज़ खींचे और फिर अपने सफ़र में फिर से लग गए। बिंदास. 11,649 फीट पर बसा है जोजिला पास। थोड़ी बारिश स्टार्ट होने लगी, इसलिए हमने आगे बढ़ने का फैसला किया और चलते चलते हम पहुंच गए मीना मार्ग के चेक पोस्ट तक। यहाँ से द्रास बस 25 किलोमीटर दूर था और कारगिल 84। यही रास्ता 313 किलोमीटर के बाद लेह तक भी पहुंचता है। बातें करते और एक खूबसूरत पहाड़ देखते देखते आखिरकार हम पहुंच गए कारगिल वॉर मेमोरियल। ईयर 2000 में हमारे बहादुर शहीदों के सम्मान में तोलोलिंग के बिल्कुल नीचे बनाया गया कारगिल वॉर मेमोरियल। चलिए आपको बताते हैं ये लड़ाई कहाँ और क्यों हुई। तोलोलिंग 0.5140, 0.4700,
5353 टाइगर हिल, राइनो हॉर्न, पतराटॉप और खालोबार रिच पर। लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाक इन दरमियान द्रास, कारगिल और बटालिक सेक्टर आता है। इन जगहों पे थोड़ी अड़चन थी। ठंड के दिनों में यहाँ का टेम्परेचर -30 से लेके -60 तक जाता था और इस दरमियान भारत और पाकिस्तान दोनों के फोर्सेस को ये इंस्ट्रक्शंस थे कि उन्हें अपनी पोस्टिंग छोड़ के पीछे चले जाए। लेकिन 1999 में पाकिस्तानी सोल्जर्स ने गलती कर दी। उन्होंने इंडियन पोस्ट पे कब्जा कर लिया और यहीं से शुरुआत हुई ऑपरेशन विजय की। भले ही ये लड़ाई हमें कारगिल सेक्टर में दिखी, पर नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन तलवार जो इंडियन नेवी एंड आकाश से ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो इंडियन एयरफोर्स लड़ रहे थे। At 700 hours, the aircraft reached Tiger Hill. The pilots took careful aim. हमारे लड़के इतने जोश में थे कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें कैप्चर। जिन्होंने भी जो यहाँ पे हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए जान दी है और मैं यही करूँगा कि उनके घर वालों को शांति मिले और हमारी तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से जो कुछ भी बन सकता होगा, विल डेफिनेटली डू दैट फॉर देम। ये है 7524 पैक होवित्जर। हल्के वजन की ये तोफ इसे आसानी से खोला और जोड़ा जा सकता था। इस कारण इसे पहाड़ों में खच्चरों द्वारा या हेलीकॉप्टर द्वारा भी लिया जा सकता था। इस हथियार ने 71 के युद्ध में भी भीषण गोलाबारी की और 99 में ऑपरेशन विजय में भी अपना लोहा मनवाया। और ये है 155 mm फील्ड होवित्जर बोफोर्स गन। ऑपरेशन के दौरान बोफोर्स तोपों ने 2.5 लाख से अधिक गोले दागे, जिसके कारण 80% से ज़्यादा अधिक दुश्मन हताहत हुए और हमारी बहादुर पैदल सेना को एक के बाद एक लक्ष्य हासिल करने में मदद मिली। My code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare Pakistani troop can challenge us? फिर आई वो सुनहरी सुबह 26 जुलाई 1999। हम जीत चुके थे। हमने जंग तो जीत ली, पर हमने हमारी पहचान, हमारे बहादुर जवान खो दिए। चौबीसों घंटे चलती हुई इसी अमर ज्योति के पीछे है वो सुनहरे नाम जिन्होंने कारगिल 99 के वॉर में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस जंग में हमने करीब 545 वीर जवान खो दिए। इनमें 31 ऑफिसर्स, 22 जेसीओस, 400 से ज़्यादा अदर रैंक्स और 2 सिविलियंस थे। आगे बढ़ते हैं मेमोरियल गैलरी की तरफ। इसमें फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अलाउड नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ इस गैलरी में था क्या। इस मेमोरियल गैलरी में कुल 4 गैलरियाँ हैं। इसमें से पहली है कैप्टन मनोज कुमार पांडे सर ने खालोबार रिज पे कब्जा करते समय अपने अद्भुत लीडरशिप और अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें समर्पित है। उनके इस अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें द हीरो ऑफ बटालिक भी कहा जाता है। इस गैलरी में उन सभी शहीदों के नाम हैं जिन्होंने कारगिल 1999 में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और उन सभी रेजिमेंट्स के रेजिमेंट क्रस्ट है जिन्होंने कारगिल वॉर में हिस्सा लिया था। दूसरी गैलरी है फ़ोटो गैलरी। इसमें कारगिल वॉर शुरुआत से लेकर आखिर तक के सभी फ़ोटोज़ हैं और कारगिल वॉर जिन जिन इलाकों में हुई वहाँ के सैंड मॉडल्स भी यहाँ पर हैं। तीसरी गैलरी है जहाँ कैप्चर्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स रखे गए। इस गैलरी में जो वेपन्स और इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं वो पाकिस्तान ने यूज़ किए हुए थे और जंग के बाद हमने कैप्चर किए हैं। यहाँ पर एक पाकिस्तानी फ्लैग भी है जो कैप्टन विक्रम बत्रा सर ने .5140 से बरामद किया था।
चौथी गैलरी है बियॉन्ड द बैटलफील्ड गैलरी, जिसमें वॉर के अलावा कुछ अलग पहलुओं को दिखाया गया है। इसमें एक रैक ऐसा भी है जिसमें हमारे योद्धाओं के कुछ आखिरी सामानों को रखा गया है। इस गैलरी में सबसे खास है द लास्ट पोस्ट। हमारे वीर योद्धाओं ने जो आखिरी खत लिखे थे, उनमें से कुछ खत यहाँ पर डिस्प्ले में लगाए गए हैं। इनमें से कई खत ऐसे हैं जो खत पहुँचने से पहले उनके शव उनके घर वालों तक पहुँच गए थे। इन सभी खतों में से सबसे स्पेशल खत है कैप्टन विजयन थापर जी का, मरणोपरांत जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस खत की खास बात यह है कि बाकी सभी खत एज अ रूटीन लेटर की तरह लिखे गए थे, पर इनका खत आखिरी खत के तौर पर लिखा गया था। यूं ही नहीं कहते लोग कि हमारा तिरंगा सिर्फ हवा से नहीं बल्कि शहीद जवानों की सांसों से लहराता है। मेरा ये वीडियो बस YouTube के हिसाब से या नॉलेज के हिसाब से नहीं था, बल्कि उन हजारों सांसों से जुड़ने के लिए था जो आज भी हमारे बीच शहीद बन के रहती है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे आज की कीमत किसी बहादुर की आखिरी सांसें थी। मैं उन सभी वीरों का जिंदगी भर कर्जदार रहूंगा जिन्होंने मेरी सलामती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अगर मेरे इस प्रयास में मुझसे कुछ गलतियां हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मेरा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। चलिए फिर से मुलाकात होगी एंजॉन व्हील्स पर। तब तक के लिए जय हिंद।